तूबा ऐसा के ही बारे है। में क्या ख्याल है? तूबा के बारे में ये ख्याल है कि वो बहुत अच्छी है, पहली बात ये है। दूसरी बात ये कि मैं जो अपने पार्टनर में ये चीज़ देखता था ना कि अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो इसकी आवाज़ आती है ना जब कि कुछ बोलती है सामने से, भले मुझे जलील भी कर रही हो ना, लेकिन वो इसकी आवाज़ निकलती है ना, मैं बोलता हूँ रिलैक्स। वरना कुछ समटाइम ऐसा होता था कि सामने से भी शोर आता था, मैं भी शोर करता था, तो वो दोनों आपस में क्लैश होता था। अभी हमने एक दूसरे को थोड़ा बहुत शुरुआत में मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दिया, अभी मैंने उसको थोड़ी सी पर्सनल स्पेस दी हुई है कि सबके साथ, बिकॉज खाली मैं नहीं हूँ, इंसान देखता है कि यार दूसरों के साथ वो कैसा बिहेव करता है। आई अंडरस्टैंड कि पार्टनर पार्टनर होता है, लेकिन वो समटाइम ऐसा होता है कुछ लोग दिखाने के लिए भी करते हैं। हाँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि वो सबके साथ भी उसका बॉन्डिंग अच्छा हो, और जो कि आहिस्ता आहिस्ता वो हो रहा है अच्छा, और मैं देख रहा हूँ कि सबके साथ अच्छा हो रहा है। तो शी इज़ फाइन, शी इज़ अल्हम्दुलिल्लाह, शी इज़ गुड, कोई ऐसी बात नहीं है। ग्रेट। जी जी। और जन्नत, आप काफी फ्रेंडली हो रही हैं आशिर के साथ, हाउ इज दैट गोइंग? गोइंग गुड। हाँ, एक दूसरे को जान रहे हो? जान रहे हैं। जान रहे हैं। जान रहे हो। तो क्या जाना आशिर के बारे में? कोई चीज अच्छी लग रही है? आशिर अच्छा इंसान है, अंडरस्टैंडिंग है, अगर उसे कोई चीज़ समझाओ तो वो उसको समझता है, सॉरी बोल देता है। अपॉलॉजी, हाँ, ओके। और इमोशनली अवेलेबल है, विच इज़ बड़ा डीप इम्पॉर्टेंट। वर्ड है, बहुत बड़ा वर्ड है। किस तरह इमोशनली अवेलेबल है? मतलब अगर मुझे कोई चीज़ बुरी लगती है या मैं हर्ट होती हूँ तो वो उसे उस पॉइंट पे जाके समझता है, जो मैं उसे समझाने की कोशिश करती हूँ, और फिर सॉरी कह देता है। और समटाइम्स समझाने की भी ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज आई एम मोस्टली विद देम, सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल। हाँ, और आशिर? जन्नत के बारे में ये कहना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें हो जाती हैं इससे गलतियाँ, तो मैं दरगुजर करता हूँ। लाजमी नहीं है इसको पिक करके बैठा रहूँ, लड़ूँ, तो बहस को बढ़ाता रहूँ। बाकी बहुत अच्छी है। किस तरफ जा रही है ये रिलेशनशिप? क्या पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो सकती है हो ये सकती फ्रेंडशिप है। आगे जाके? हो नजर सकती आता है? रोमांटिक वाइब्स कमिंग इन। प्यार हो सकता है? हो सकता है। हो सकता है दोनों तरफ से। आई लाइक इट। और किसके बीच में प्यार हो रहा है? तो जुनैद और लाइबा किस तरफ जा रहे हैं? कोई मसला नहीं। हम आप बात बोलो। जब मैं बात कर इस तरफ जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि अभी ना हम कोई भी स्टेटमेंट पास नहीं करेंगे, वी स्टिल नोइंग ईच अदर। सब भी इस बात को ध्यान में रखें कि अभी हम इस बारे में कोई भी स्टेटमेंट पास नहीं करेंगे, लेकिन अंडरस्टैंडिंग हो रही है आपस में। क्योंकि मेरी ज़िंदगी में मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा वो एक रहा है कि आई वांट अ मैन तो ही इज़ लाइक काफ़ी एज डिफरेंस है हमारे दरमियान, तो मे बी द रीज़न आई चूज़ हिम, क्योंकि ये मुझे बहुत सिखाते हैं, चीज़ें हैं, कोई स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन इस चीज़ की तरफ अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है। नाइस। और जुनैद, आप क्या फील कर रहे हैं? इवन नहीं हाँ, वी आर कंफ्यूज। अगर आपने पूछा कि कहाँ से, अच्छा, तो ये हम कंफ्यूज? कहेंगे। एक सेकंड, आप कंफ्यूज होंगी, जुनैद आप कंफ्यूज हैं? कंफ्यूज तो नहीं कहूँगा मैं, बट वी आर ट्राइंग टू नो ईच अदर। लाइक इंसान की ज़िंदगी में कोई बड़ा छोटा नहीं होता। फर्स्ट आपकी ज़िंदगी के कनेक्शन जो होते हैं वो दिल से होते हैं, तो उस दिल की बात अगर समझाए तो मैं बहुत सारी चीज़ें समझा रहा होता हूँ। और वाकई मुझे भी जो लड़की जो पसंद आती है वो मतलब एक होता है ना कि मतलब मेरे सामने जब खड़ी हो तो मुझे समझ में आए कि यार वो मुझे समझा रही है, तो मैं अभी समझा रहा हूँ चीज़ों में। तो वो एक कनेक्शन है जो मैं खुद भी ट्राई कर रहा हूँ कि एक अच्छा कनेक्शन बन जाए हम दोनों के, और हेल्पफुल है, काम में हेल्प कर रही है, अपने आप को चेंज भी कर रही है, जो कि नज़र भी आ रहा होता है कि कभी बर्तन धो रही है, कभी मेरी हेल्प कर रही है। तो मैं इस बिहाफ पे किसी को इतना ज़्यादा जज नहीं करूँगा, लेकिन हाँ हम एक दूसरे को समझ रहे हैं, और अल्लाह करे चीज़ें अच्छी हों इन फ्यूचर और वो चीज़ें समझ में आए। सो बेसिकली जुनैद जो है वो अपने मैस्कुलिन में है, जिसकी वजह से आप अपने फेमिनिन में रह सकती हो, तो वो एक डायनामिक क्रिएट हुई भी है ना? मुझे लगता है जुनैद को भी अपने पार्टनर में एक ऐसी लड़की चाहिए कि वो अपने फेमिनिन में हो, जिससे जुनैद भी लाइक यू नो ही शुड फील लाइक अ हीरो। मोस्टली मर्दों को यही चाहिए होता है, ये हमें बहुत लेट इन लाइफ समझ आती है लड़कियों को ये बात। हमें लगता है कि हम जरा अपने मैस्कुलिन में रहें तो बड़ा अच्छा रहेगा। इट्स इम्पोर्टेंट। कभी कभार तो मजबूरी होती है
कि आपको मर्द भी बनना है और औरत भी बनना है, यू नो सर्कमस्टांसेस लाइफ के ऐसे होते हैं, पर जब एक पार्टनरशिप शुरू हो रही होती है तो वो जो बैलेंस होता है मैस्कुलिन और फेमिनिन का, वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है और उसी से चीज़ें आगे जाती हैं। हाँ, आई एम 24 बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत हार्ड टाइम्स देख लिए हैं और मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुकी हूँ। तो इफ़ आई विल नहीं बच्चे अभी तो शुरुआत है। मे बी मेरे अकॉर्डिंग हाँ अभी शुरुआत है, स्टिल शुरुआत है। हाँ। लेकिन अगर मैं अपना पार्टनर ढूंढूंगी ना तो उसके सामने तो मैं हाथ खड़े करती हूँ, मैं नहीं मर्द बन सकती। आई विल बी जो मैं एक्चुअल में हूँ। अच्छा। अब हमजा नंबर 1 से बात करती हूँ, जो ओरिजिनल हमजा। ओजी हमजा। हमजा और उरूज की एक कोई रिंग की भी सिचुएशन हुई है। हाँ, क्या पता है बाकियों को? नहीं नहीं बाकियों को पता है, नहीं पता, नहीं ज़्यादा लोगों को को तो पता है। ज़्यादा लोगों को क्या सिचुएशन हुई है कुछ रिंग को लेके? क्या हुआ? रिंग दी है? नो, नहीं, रिंग वो- नहीं दी है। हम बैठे बैठे मजाक कर रहे थे कि लाइक हमजा ने कहा था, रात में मुझसे प्रॉमिस किया था कि मैं सुबह उठ के तुम्हारे कपड़े धोऊंगा। How nice. बेडशीट और तुम्हारे जितने भी कपड़े वो मैं धोऊंगा, तो सुबह तुम अर्ली मॉर्निंग मुझे उठा देना। तो ये अर्ली मॉर्निंग उठे नहीं और मैं सुबह 9 बजे उठ के मैं अपने सारे काम ख़त्म कर चुकी थी। ये आते हैं 11 बजे आके कहते हैं बेगम कपड़े धोने थे। मैंने बोला कपड़े तो धुल गए, सूख गए, सब खत्म हो गया, आप अभी आ रहे। तो बस यही बात, जब हम नीचे आए हैं तो बैठे बैठे मजाक हो रही थी। आशिर भी इतने में आ गए थे, आशिर ने भी उनको छेड़ दिया कि यार तुम तो उठे नहीं, जब तुम उठ नहीं सकते तुमने प्रॉमिस क्यों किया। ये सब चीज़ें एक मजाक में चल रही थी। फिर आशिर चले गए, फिर जुनेद आ गए इतने में, तो जुनेद आ गए, उन्होंने भी वही मजाक में कर दिया। तो उन्होंने मजाक में ये कहा था, इन्होंने ना मेरी रिंग उतार के ना अपने हाथ में पहन ली थी, मेरी रिंग पहन कर बैठे हुए थे। फिर इतने में जुनेद भी आ गए, तो उन्होंने कहा कि लाइक यार हमजा तुम्हें प्रॉमिस नहीं करना चाहिए था अगर तुम नहीं उठ सकते थे। तो ये बात थोड़ी सी बुरी लग गई। तो जुनेद ने मजाक में कहा कि यार छोड़ो, तुम्हारे कपड़े ना मैं धो लूँगा, मैं अपने भी धोता हूँ ना, मैं तुम्हारे भी धो लूँगा। तो ये बात इनको बहुत बुरी लगी और ये उठकर जाने लगे, सोफे तक पहुँचे थे। मैंने मजाक में कहा कि अच्छा मेरी रिंग तो दे दें, और इन्होंने रिंग मुझे ऐसे दी है और ये कहा कि ये कैच है। ओहो, क्या बुरा लगा हमजा? बुरा मतलब इन अ सेंस कुछ बुरा नहीं लगा था, बट वहाँ बात चल रही थी, वो झूठ बोल रहे थे कि मैंने उठाया आपको आके, जबकि किसी ने नहीं उठाया था मुझे। जुनेद भाई मेरे बराबर ही होते हैं, फाद बराबर होता है, किसी ने भी आके नहीं उठाया। तो वो मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल सीरियस वे में बात होती जा रही है। अच्छा हाँ, रिंग की जो गलती है वो मेरी गलती है कि मुझे नहीं इस तरह फेंकनी चाहिए थी। मैंने फेंकी, इतनी फोर्सफुली नहीं थी, नॉर्मल उसमें फेंकी थी, बट उन्हें लगा कि हाँ इन्होंने फेंकी है, मारी है। वो मैं उसके लिए सॉरी करता हूँ, जो मैंने पहले भी सॉरी कर चुके हो? हाँ मैं कर चुका हूँ, वो हो चुकी है बात। और उरूज? हाँ वो भी माफ कर कर चुकी बल्कि है। 1 मिनट, सॉरी मैंने बोला था, इन्होंने नहीं बोला था। सॉरी मैंने बोला था। चलो तो सॉर्ट आउट हो गई। हाँ इन्होंने बोला था रात में आके sorry। याद भी नहीं रहता। अच्छा ये हमारा क्यूट पाकिस्तानी मसला भी है वैसे, और सॉरी सुनने के लिए मेरे बराबर में खड़े हो रहे हैं बार आके। सॉरी नहीं बोल रही है सॉरी नहीं बोल रही है, लेकिन बोल दिया सर। हाँ बोल दिया। मैंने बोला, और कहा कि पूरे घर के बीच में खड़े होके जोर से चिल्ला के मुझे सॉरी बोल हाँ, दिया। ये जो चिल्ला रही थी। ओके मैंने पूरे घर के बीच में खड़े होके चीख कर बोली कि हाँ अब मान गया हूँ मैं, अब ठीक है। बहुत ड्रामेटिक हो तुम दोनों, है ना? नाइस, होना चाहिए इतना। होना चाहिए। अच्छा बतूल और शराज का क्या चल रहा है? बतूल का एक्सप्रेशन शराज से कुछ नहीं। बताओ ना। क्या चल रहा है और कैसा चल रहा है? हमारा जो है वो बहुत अच्छा चल रहा है। और कभी कभार दैट से हर रिश्ते के अंदर एक नोक झोंक होती है, और ज़्यादातर गलती जो है वो मर्द की तरफ से ही आती है। ये एक्सेप्ट कर रहे हो या हाँ, ये होता है, क्योंकि हम मर्द ही होते हैं जो कभी भी किसी औरत को किसी नहज पे पहुंचाते हैं जहाँ से वो अपना रिबेलियन क्रिएट करती है और या वो इम्पल्सिव हो जाती है। तो ये शायद हम मर्दों की ही गलती होती है, क्योंकि हम उस नहज तक पहुँचाते हैं। वरना औरत कभी भी अपना घर ना ख़राब करती है, ना अपना रिश्ता ख़राब करना चाहती है। ये मर्दों की गलती होती है और मैं हमेशा इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि हम लोग शायद अपना उस ट्रैक से उतर जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम स्मूथ हो गए उसके साथ, ठीक है। और शायद इसी वजह से हम इतना कंफर्ट जोन क्रिएट हो जाता है हमारा, मुझे तो समझ जाएगी यार, है ना। और इसको समझ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए ना। अब तो मुझे जानती है ये, मतलब एफर्ट की जरूरत नहीं है। हाँ, तो एफर्ट थोड़ी सी शायद हमारी सोच को लेके हम इधर उधर निकल जाते हैं।
तो शायद इसी वजह से एक बीच में हमारा एक छोटा सा मामला हो गया था, एक लड़ाई हो गई थी हमारी, है ना। वो बहुत ही ऐसी एक बात है कि शायद मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। मैंने इसके ड्रेसिंग से सेंस से रिलेटेड एक बात की थी बस, ठीक है ना। वो शायद वो बहुत डीप बात कर दी थी मैंने, और बाद में मुझे एहसास हुआ, और वो ऑफ स्क्रीन थी एक्चुअली, इट वाज नॉट ऑन स्क्रीन। मगर शायद हमारा रिश्ता ऐसा है कि वो ऑन और ऑफ स्क्रीन का मोहताज नहीं है, ठीक है ना। तो वो है ऐसा कि हम इसको स्ट्रॉन्ग बॉन्ड समझते हैं एक दूसरे के लिए, तो शायद इसी वजह से वो लग गई थी। और वो बात के लिए फिर हम पूरा दिन, कल मैं बहुत अपसेट था, ये भी अपसेट थी, बट एट दी एंड कम्युनिकेट किया, अंडरस्टैंड किया। बीच में एक थोड़ा सा लाउड भी हो गया था, मैं उसके लिए भी मैंने इससे सॉरी किया, जो गलती की उसके लिए भी सॉरी किया, ठीक है। और मुझे से लगा कि शायद वो गलती थोड़ी सी एक आउट ऑफ लिमिट थी, तो उसके लिए मुझे माजरत करनी चाहिए थी, तो वो मैंने करी, और मैंने इस मामले को सॉर्ट आउट किया। क्योंकि मैं लिटरली मैं इसके साथ एक बहुत अच्छे बॉन्ड में, क्योंकि अलहमदिल्ला जब बात नहीं हो रही थी ऐशा, तो लिटरली मेरा चेहरा इतना उतरा हुआ था कि सब लोग मुझे बोल भी रहते कि आज आप इतना अच्छा ड्रेस पहनो, पिंक लग रहे हो, पर पिंक चेहरा नहीं हो रहा आपका, ठीक है ना। कलर की भी ड्रेस को, ठीक है ना, तो वो पूरा ऐसा लगा कि था बंदा, मतलब इवन क्रू भी मुझे बोल रहा था क्या हुआ आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है। तो मैं मतलब अब मैं इसको मनाने के लिए मैंने बहुत कोशिश करी, पहले यहाँ भी, फिर मैं जब ब्रेक आया तो मैं नहीं की थी, चिल्लाए थे। हाँ नहीं वो तो चिल्लाया, तो उसके बाद भी 45 मिनट्स तक मैं ब्रेक टाइम के अंदर बाहर बैठा रहा कि ये बाहर आएगी, बाहर बैठा रहा, ये 45 मिनट तक अपने कमरे से बाहर नहीं आई, मैं अकेला बैठा रहा। फिर रात में फिर जाके मैंने चीज़ें जाए सॉर्ट आउट करी, और फिर मैंने से माफ़ी मांगी, बिकॉज इट वाज, मैं बहुत देर तक अपना आंसू संभाल के रखा हुआ था। मैं रो नहीं पा रहा, मैं नहीं चाहता था किसी को पता चले। जब मैं इसके सामने आके मैंने बैठ के बात की तो मैं रो पड़ा।